PI के हवाले से जो बंदिशें लगी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब उम्मीद की जाती है कि इंग्लिस्तान भी हमारी फ़्लाइट जाएंगी। हमारी जो फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द लंदन फ़्लाइट जाएंगी। और पंजगुर के मुकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि कानूनी तजारत को इंशाअल्लाह फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी काबीना का बिजली सस्ती करने के लिए अहम इकदाम, खसूसी सनती जोन्स के लिए बिजली के यकसा टैरिफ की मंजूरी, बिजली की तकसीमकार कंपनीज की मुदाखलत खत्म, सनती जोन्स की इंतजामिया को खुद बिजली कनेक्शन देने, बिल जमा करने और दीगर मामलात हल करने की इजाज़त होगी। 14 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की मंजूरी दे दी, मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर। गुज़श्ता बरसों के इजाफी मुनाफे से 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1 खरब 40 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने मुआहिदे को बड़ी कामयाबी करार देते हुए पावर डिवीज़न की कारकर्दगी को सराहा। वजारत इंसदाद मनशियात, हवाबाजी को वजारत दाखिला और दिफा में जम करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, तारीख गवाह, जब भी मौका मिला मुल्क को अंधेरों से निकाला। यूरोप के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका। उम्मीद है जल्द लंदन के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। PTI के साबिक वजीर की एक तकरीर से कौमी एयरलाइन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पंजगुर में तिजारती क्रॉसिंग से कानूनी तिजारत को फरोग मिलेगा। कुरम में 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से चलाया जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, क्या फसाद फिल अर्द अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह रहा है। अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। इंसान खता का पुतला, गलतियों से सबक ना सीखना बड़ी गलती है। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। एक अरसे बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ने लगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश की मुसल्लह फौज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। खित्ते में बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन मिले। अस्करी कायदीन का फौजी ताल्लुकात मजबूत बनाने, शराकतदारी को महफूज रखने के आज़म का इजहार। एक पैसा एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया, न वो आना था। ये तो वो अरेंजमेंट थी जिसमें कि हमने कहा था कि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक को सरेंडर हो गया, इक्वलेंट रुपीस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए और उसमें मेरा ख्याल है इन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाया और अल्टीमेटली वो वापस हुकूमत को दे दिए। ये किस मुंह से PIA के नाम लेते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी की सनत को, PIA को कई 100 अरब का नुकसान पहुंचाया। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की बौछार। PTI अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना ही मुआशी। हुक्मरान बताएं मुल्क में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी की गई। तोशाखाना केस हो या साइफर, कुछ भी साबित नहीं हो सका। गिरफ्तार सेनेटर्स को प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहाई ना मिलना पार्लियामेंट की तौहीन है। शिबली फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। PTI सेनेटर ने तकरीर के दौरान इस्लामी टच भी दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भरपूर जवाब दिया। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी।
चोरी डाके से बचने के लिए सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करना सीरत की तौहीन है। PIA को तबाह करने पर PTI को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का PTI को अदालती मामलात में मजहब को ना लाने का मशवरा। सेनेट में अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार भी किया। जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती है, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। इन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल अया है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इससे इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हैं। मुज़ाकरात के साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है, ये मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए PTI से सीज़ फायर का मुतालबा। कौमी असम्बली के तक़द्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल पर हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ेंगे? PTI आज भी मुज़ाकरात में संजीदा नज़र नहीं आ रही। ख़ाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बातचीत के लिए दोनों अतराफ से लफ्ज़ी गोलाबारी बंद हो जाती है। अपोजिशन ने जो ज़बान इस्तेमाल की, लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहती। मानी PTI को किसी भी वक्त डील ऑफ़र नहीं की। मुनासिब यही होता अगर उसने फैसला अनाउंस ही करना था, थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फैसला अनाउंस हो जाता। अब जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। हमें उम्मीद है अला अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, मैंडेट न होने का हमारा अभी भी वो क्लेम है और पिटीशनें पेंडिंग है। 75 पिटीशनें हमारी पेंडिंग है। फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए, ना है। मुज़ाकरात मुल्क में सियासी निज़ाम के लिए बेहतर हैं। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, सबको मालूम है मामलात कहीं और तय होने हैं। उन्हीं की मर्जी से मुज़ाकराती तारीख का ऐलान किया जाता है। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकती। NRO के ताने देने वाले आज खुद NRO मांग रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक के सामने अपना ज़ाती रोना रोता है। अली अमीन गंडापुर बाहर निकल कर केसेट बदल लेते हैं। 520 अरब रुपये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC अवार्ड में मिले, वो कहाँ गए? सूबे में लूटमार का बाजार गर्म, हर शोबे में करप्शन, नौकरियां बिक रही हैं। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं। इन लोगों को मुज़ाकरात करने हैं तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर करें। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, PTI को एहतजाज का हक है, विफाक पर चढ़ाई का नहीं। मुल्क में सियासी सर्कस का खात्मा करना होगा। मदारिस का खात्मा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का एजेंडा बन चुका। मदारिस ख़त्म हुए तो इस्लामी बुनियाद पर हमारी पॉलिसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। सरबराह JUI ने विहाड़ी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के नज़रिए का अलम मदारिस ने बुलंद किया। पाकिस्तान हमारा मुल्क, पहले भी कुर्बानियाँ दी, आइंदा भी देंगे। लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी की नाकामी थी। क्या 9 मई वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मुजाहिरीन पर अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। मौजूदा केस में क्या किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है? आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्वस हो।
आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। पंजाब हुकूमत एक बार फिर बाजी ले गई। हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी दे दी। अपनी नौइयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम भी मंजूर। सूबाई काबीना ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख, कैश लिमिट 30% तक बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त एराजी देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप्स का हदफ भी मुकर्रर कर दिया। ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला ने जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तलब कर ली। कॉटन और गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत। पंजाब में किसी गरीब का भला हो, फसादियों को बहुत तकलीफ होती है। माजी में नौजवानों को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से बहुत से लोगों की नींदें हराम हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए कोशा हैं। 1 लाख स्टार्टअप्स को रवां साल शुरू किया जाएगा। पंजाब आसान कारोबार स्कीम और हिंदू मैरिज एक्ट की भी मंजूरी दी गई। पंजाब में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी की अटक के मकाम पर सोने के ज़खायर की तस्दीक। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज को कल ब्रीफिंग दी जाएगी। सोने के ज़खायर निकालने के लिए बैनुल-अक़वामी नीलामी कराने का फैसला किया जाएगा। सिंध में जल्द EV टैक्सी शुरू करने जा रही हैं। इससे मुसाफिरों के लिए आसानी और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत पहली सूबाई हुकूमत के जो माहौलियात में कमी के इक़दामात कर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन असल हीरो हैं जो हर मुश्किल में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल आरफा करीम की 13वीं बरसी दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल किया। फातिमा जिनाह गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे दीगर एजाज़ात हासिल किए। आरफा करीम मुख्तसर इलालत के बाद 16 साल की उम्र में आज ही के दिन चल बसी थी।